वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका कैप्रिकॉन या फिर मकर राशि में सन मून राइजिंग है तो इस 11-11 पोर्टल में आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे, और उसके साथ यहाँ पे आपकी एनर्जी, करंट एनर्जी कैसी है वो भी यहाँ पे हम देखेंगे। और इसके अलावा हम यहाँ पे आपके पर्सन्स की फ्यूचर की एनर्जी और आप कह सकते हो लव मैसेजेस यहाँ पे लेंगे। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं ये भी यहाँ पे देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। और अगर आप हमारे साथ पेड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे ईमेल एड्रेस या फिर इंस्टाग्राम आईडी में मुझे डीएम या फिर मेल कर सकते हैं और अपना पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं और अपने बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी करंट एनर्जी से। पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे यहाँ पे। तो पहला कार्ड है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स और स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी हीलिंग चल रही है, और यहाँ पे दिल की मरम्मत, हम कह सकते हैं कि आपकी दिल की मरम्मत चल रही है। आप पहले से ज़्यादा यहाँ पे मेंटली स्ट्रांग बन रहे हो, और आप कह सकते हो अपनी करियर में जो भी काम आप कर रहे हो उसको लेकर बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड यहाँ पे मुझे दिख रहे हो। काफ़ी हद तक प्लानिंग चल रही है अगले 3 से 5 सालों की, जो भी फ्यूचर की जो भी प्लानिंग है, करियर वाइज कहिए या फिर आप रिलेशनशिप में क्या करना चाहते हो, कहाँ तक जाना चाहते हो, उसको लेकर बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो। और प्यार के बारे में यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी नहीं है, यही कि बस आपकी दिल की हीलिंग चल रही है और पॉजिटिवली सोचना शुरू किया है आपने कहीं ना कहीं। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अभी एक्शन लेने के मूड में बहुत ज़्यादा हो और अपने पेंटिकल्स को लेकर ज़्यादा सोच रहे हो, मतलब मनी को लेकर। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपकी जो कैश की फ्लो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्लो हो चुकी है या फिर बहुत धीरे धीरे आ रहा है, और इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा आप कह सकते हो कि आपको मुझे रेजिस्टेंस थोड़ा सा यहाँ पे फील हो रहा है कि क्यों इतना, मतलब मैं तो काम कर रही हूँ, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही हूँ, बहुत मन लगा के जी लगा के मैं काम कर रही हूँ और मेरे अंदर काफ़ी पेशेंस है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपका जो मनी फ्लो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, और इसी वजह से भी आप यहाँ पे थोड़ा सा परेशान दिख रहे हो मुझे। और जैसे मैंने कहा कि दिल हील हो रहा है, और पास्ट की चीज़ें जो भी थी टॉक्सिक, या फिर आप कह सकते हो रिलेशनशिप, पास्ट की कोई भी रिलेशनशिप होगी उसको लेकर कहीं ना कहीं आप, अगर आपका थॉट प्रोसेस नेगेटिव की तरफ था वो धीरे धीरे यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ आ रही है, और आपका ब्रेकअप सिचुएशन हो चुका है ये यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी हद तक। और आपके पर्सन काफ़ी मैं कह सकती हूँ कि जिद्दी थे, जो भी थे, और अपनी ही मतलब मनमानी करते रहते थे, और इसी वजह से शायद आपने उन्हें छोड़ा होगा या फिर उन्होंने आपको छोड़ा है अपने करियर के लिए, या फिर उन्हें लग रहा कि आप बहुत ज़्यादा बोरिंग हो, ऐसा उन्होंने कहा होगा कि आप बहुत ज़्यादा बोरिंग हो और आपके साथ मैं और नहीं चल सकती या फिर और नहीं मतलब आगे बढ़ सकती, यहाँ पे ख़त्म करते हैं बात। लेकिन आपने तो मतलब बहुत कुछ सोच लिया था, आपने बहुत, मतलब आपने एक्सप्रेस नहीं किया होगा लेकिन आपने बहुत कुछ ऐसा सोच लिया था कि जो बयां करना शायद आपके लिए टफ है, लेकिन हाँ, जो प्यार था वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन प्यार था आपके तरफ से। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने, आप कह सकते हो, आपको थोड़ा सा यूज़ किया है, गलत समझा है, आपको ठीक तरीके से समझ नहीं पाए वो। तो चलिए देखते हैं अभी कौन से पर्सन के बारे में एक्चुअली आप सोच रहे हो, ये मुझे जानना है, और आपके पर्सन की करंट एनर्जी देखते हैं। चलिए, पहला कार्ड है वॉल्ट कार्ड, फिर है टेम्परेंस, डेथ, ओके, द लवर्स, हाई प्रिस्टेस और 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, वो ओके। 5 मेजर अरकाना है, 5 कार्ड, 5 मेजर अरकाना है, ओके। सो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ यहाँ पे और एक मेजर अरकाना है जो आपकी एनर्जी के भीतर है। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है ना, ये मुझे ज़्यादातर नई एनर्जी लग रही है, या फिर अगर ये जो पर्सन जिन्होंने आपके साथ यहाँ पे मतलब रिलेशनशिप ब्रेकअप किया था, या फिर मुझे नहीं लग रहा है कि ये पर्सन जिन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप ब्रेकअप किया होगा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। ये कोई पास्ट की पर्सन है जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ था, और उसकी जो आप कह सकते हो कि उसकी जो ट्रॉमा थी वो कहीं ना कहीं अब तक हील नहीं हो पा रही है पूरी तरीके से, वो हील हो रहा है धीरे धीरे, और आप यहाँ पे आपके अंदर मन आप कह सकते हो स्ट्रेंथ ला रहे हो। और ये जो पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये कहीं ना कहीं आपको अपनी सोलमेट मानते हैं, या फिर आप कह सकते हो ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे।
और काफ़ी हद तक यहाँ पे मतलब इन्होंने शायद अपनी तरफ से अपना प्यार का इज़हार किया है, लेकिन आपने शायद उतना सीरियसली उनको नहीं लिया है। कहीं न कहीं आपके रिलेशनशिप में एक नयापन आ रहा है काफ़ी हद तक। और यहाँ पे देखिए आपके पर्सन अभी अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल गोल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत इंट्यूटिव पर्सन है, बहुत इमोशनली बैलेंस्ड एनर्जी है आपके पर्सन की। और काफ़ी हद तक यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर कर वो यहाँ तक आए हैं। उन्हें पता है कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, या फिर आप कह सकते हो किस तरीके से अपने आप को सुधारा जा सकता है, पास्ट ट्रॉमास से निकला जा सकता है, जहाँ पे आपकी मतलब दिल की पेन शुरू होती है, या फिर आप कह सकते हो दिल की पेन आप महसूस करना चालू करते हो, वहां से उनका जर्नी शुरू होता है। ठीक है, वहां से मतलब जहां पे आपका पेन खत्म होगा वहां से उन्होंने शायद जर्नी शुरू की होगी। मतलब इतना पेन है, पेन उनको मिला है। काफी मैच्योर सोल दिख रहे हैं, काफी इवॉल्व दिख रहे हैं, और काफी हद तक यहाँ पे आपको मतलब प्यार का जो एहसास है, या फिर आप कह सकते हो प्यार किस तरीके से किया जाए, या फिर इस प्यार को किस तरीके से निभाया जाए, कहीं ना कहीं ये बताने के लिए ही आपके पर्सन ये पर्सन यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी राशियां और बहुत सारी मतलब कॉम्बिनेशन मुझे दिख रही है। एक जो हो सकती है कि आपके पर्सन सिंह राशि हो सकती है, बहुत प्रोमिनेंट स्कॉर्पियो साइन की, मतलब स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। इसके अलावा मकर शाइन हो सकती है आपके पर्सन की, मकर उनकी मतलब प्रोमिनेंट होगी उनकी चार्ट में। मकर राशि सन साइन मकर राशि हो सकती है आपके पर्सन की, मतलब जनवरी फरवरी के बीच में उनका जन्म हुआ होगा, जनवरी के बीच में, जनवरी दिसंबर टू जनवरी के बीच में उनका जन्म हुआ होगा। या फिर आप कह सकते हो कि सैजिटेरियस हो सकती है, मिथुन राशि हो सकती है, सिंह राशि हो सकती है, कर्क राशि हो सकती है, और यहाँ पे है स्कॉर्पियो। और इसके अलावा तुला का भी मैं कह सकती हूँ कि तुला राशि हो सकती है, क्योंकि थोड़ा सा आपके जो पास्ट पर्सन थे वो शायद यहाँ पे तुला नहीं, लियो साइन सिंह राशि हो सकते हैं आपके पास्ट के जो पर्सन थे। ये जो पर्सन है ये यहाँ पे स्कॉर्पियो, मुझे बहुत ज्यादा स्कॉर्पियो की वाइब आ रही है। धनु राशि हो सकती है। सैटर्न बहुत प्रोमिनेंट है इस पर्सन की, सैटर्न बहुत प्रोमिनेंट है, क्योंकि सैटर्न और जुपिटर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और मतलब काफी ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है इस पर्सन की, मतलब काफी ह्यूज एनर्जी है। और इसी वजह से यहाँ पे आप मतलब उनको आप कह सकते हो कि उनको नेग्लेक्ट करते हुए भी, उनसे दूर रहते हुए भी आप उन्हें पूरी तरीके से मतलब नकार नहीं सकते, उनकी एनर्जी को पूरी तरीके से यहाँ पे मतलब हटा नहीं सकते। कहीं ना कहीं आपके दिल और दिमाग में उनके ख्याल चलते रहते हैं। यहाँ पे देखिए कप्स की एनर्जी ऐसे नहीं है, लेकिन यहाँ पे कप्स है और काफी वो बैलेंस्ड है। यहाँ पे जो दिख रहा है काफी बैलेंस्ड है यहाँ पे आपके पर्सन। हाँ, कुछ छुपा रहे हैं शायद, बहुत सारी चीज अभी तक उन्हें बताना मतलब उन्होंने बताना चालू नहीं किया है अपने बारे में, और आपके बारे में भी कहीं ना कहीं उन्हें उतना पता नहीं है। ये बहुत नई एनर्जी है और काफी इवॉल्व्ड एनर्जी है। आपकी जिंदगी में आई है आपको सिखाने के लिए कि किस तरीके से, जैसे मैंने कहा कि प्यार किया जाता है। और आपको लेकर मतलब यहाँ पे देखिए वो आपके पर्सन लॉन्ग टर्म सोचते हैं, ये जो पर्सन है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अभी भी ये जो पर्सन है इनकी जो एनर्जी है उसको आप समझ नहीं पा रहे हो। और इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि कैजुअल रिलेशनशिप आप चाहते हो, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है वो बहुत बड़ी है। और इसको समझने के लिए आपको मतलब प्यार को बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, टाइम लगेगा आपको। मुझे लगता है जब तक आप यहाँ पे करियर में सक्सेसफुल नहीं हो जाते, मतलब इनको किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्यार करते हो अच्छी बात है, अगर आप प्यार नहीं करते हो तो भी अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। मतलब अपने आप में वो संपूर्ण है, यहाँ पे वो कंप्लीट फील करते हैं। और बहुत ज़्यादा जैसे मैंने कहा कि ट्विन फ्लेम की वाइब्स है मुझे यहाँ पे। और आपके पर्सन यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड नहीं है, लेकिन एम्प्रेस वाइब भी यहाँ पे है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फ्यूचर की एनर्जी कैसी है, ये मैं देखने के लिए बहुत मतलब उत्सुक हूँ। यहाँ पे है हर्मिट का कार्ड, फिर है 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, फूल, फिर से मेजर अरकाना है 2, और है यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और है यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर सोलमेट एनर्जी में पाते हो, और फ्यूचर में वो और भी ज़्यादा अपने ऊपर काम करेंगे, अपने आप कह सकते हो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर काम बहुत ज़्यादा वो करने वाले हैं आपके पर्सन। और ऐसा लग रहा है कि इमोशनली आप भी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहे हो, लेकिन हाँ इनका इमोशन कंट्रोल्ड वे में है। ये इमोशन ज़्यादा बयां नहीं करते, लेकिन हाँ इमोशनल है, मैच्योर है, और जितना वो फील करते हैं वो मुंह के ऊपर आपको बोल देते हैं, ये यहाँ पे फील हो रहा है काफ़ी हद तक। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे इमोशनली मैच्योर होने वाले हो, ये आपकी एनर्जी मुझे लग रही है। और आपके पर्सन यहाँ पे मुझे ज़्यादातर लग रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे इमोशन से हटके वो लॉजिकल हो रहे हैं, बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं शायद। और यहाँ पे थोड़ा सा शायद उनको ऐसा लग रहा है कि
आपको उनकी तरफ आने को लेकर यहाँ पे थोड़ी-सी दिक्कत है। और जैसे मैंने कहा कि आप यहाँ पे धीरे-धीरे उनकी एनर्जी में वार्म होंगे धीरे-धीरे। अपना आपका जो हार्ट है, वो धीरे-धीरे इनके प्यार में खुलेगा और आप रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे। कहीं न कहीं इनकी तरफ आपकी जो अट्रैक्शन है, वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन हाँ, वही चीज़ कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, आप यहाँ पे बोल नहीं पाते हो। आप यहाँ पे ज़्यादा अपने इमोशंस को शो नहीं कर पाते हो। और वही यहाँ पे भी सेम चीज़ आपके साथ यहाँ पे रिपीट होगा। और इनके पास मतलब इनके साथ रहने को लेकर कहीं न कहीं यहाँ पे आपकी ये जो एनर्जी है, आप कह सकते हो कि हर्मिट की एनर्जी में आप ज़्यादा टैप इन करोगे। आपके पर्सन ऑलरेडी इवॉल्व्ड है, इमोशनली मैच्योर है। वो यहाँ पे कहीं न कहीं इमोशनली और भी ज़्यादा आप कह सकते हो एसेशन करेंगे। देखिए, काफ़ी हद तक यहाँ पे आपके पर्सन की मुझे हीलर वाइब्स आ रही है। बहुत ज़्यादा ऑकल्ट साइंस में, एस्ट्रोलॉजी में, ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं, इनमें वो रुचि लेते होंगे। और काफ़ी हद तक इनमें उनका कोई करियर होगा, तो उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अभी। और काफ़ी हद तक इसी वजह से यहाँ पे देखिए, उन्होंने शायद आपको कहा होगा कि हाँ, प्यार है तुम्हारे साथ, मैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोच रही हूँ, मैं रेडी हूँ स्टेप लेने के लिए। लेकिन कहीं न कहीं आप रेडी नहीं हो, आप चाहते हो स्लो हो और धीरे-धीरे हो। जैसे मैंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो, इसी वजह से यहाँ पे आप अपने अंदर स्ट्रेंथ जनरेट कर रहे हो। लेकिन कहीं न कहीं ये जो प्यार है ना, ये जो उनकी जो फीलिंग्स है ना, ये कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लग रही है, बहुत ज़्यादा लग रहा है। इसी वजह से आप यहाँ पे अभी पॉज़ ले रहे हो, सोच रहे हो, स्लो चल रहे हो, आप कह सकते हो। स्लो एनर्जी है, इसीलिए यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इसलिए यहाँ पे दिख रही है। तो आप देखिए, आपके पर्सन रिस्क लेंगे, लेकिन जब तक आप यहाँ पे खुद से रिस्क नहीं लोगे, आप यहाँ पे आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक यहाँ पे आपके पर्सन आगे नहीं बढ़ेंगे, ऐसा लग रहा है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस। ओके, पहला है ब्रोक एज, फेक स्माइल्स, रिजेक्टेड, लुकिंग यू अप, ड्रामा स्टार्टर, टू बिजी विनिंग, ईगो, एंड शिट, शाइन, wolf in sheep's cloth, and mistakes. No, I think mistakes next. Okay. तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आपका ईगो बहुत ज़्यादा है और काफ़ी हद तक आप अपने पेन को छुपाने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा हंसते हो। आपके पास पैसे उतने नहीं है जितना होना चाहिए और काफ़ी हद तक जो आप नहीं हो वो दिखाने की कोशिश करते हो। और मुझे ऐसा लग रहा है ये जो एनर्जी है ना, लुकिंग यू अप, ये आपकी एनर्जी है। आप ज़्यादा इनके बारे में जानने के लिए कोशिश करते हो क्योंकि ये ज़्यादा अपने बारे में सोशल मीडिया में शेयर नहीं करते हैं। काफ़ी हद तक आपको लगता है कि ये आपकी ज़िंदगी में ड्रामा क्रिएट करके कि चले जाते हैं। और जैसे ये भी सोचते हैं कि आप उन्हें रिजेक्ट कर रहे हो, आप अभी तैयार नहीं हो पूरी तरीके से। और उन्हें ये पता है कि आप उनकी जो लाइट है, उनकी जो ऑरा है, उनकी जो आप कह सकते हो कि एक कंफर्टेबल जो फीलिंग है, उन्हें आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो। और आप बहुत अपने ज़िंदगी में जीतने को लेकर, अपने सक्सेस को लेकर, अपने अचीवमेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पे बर्डनड हो, बहुत ज़्यादा मतलब सोच रहे हो हर वक्त सक्सेस के बारे में, ईगो के बारे में। मतलब कहीं न कहीं यहाँ पे आपकी ईगो बहुत ज़्यादा है और इसीलिए आप यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहे हो, आप कुछ भी नहीं बोल पा रहे हो। और जब भी शायद वो आपको कोशिश करते हैं ये बोलने की कि तुम्हें बदलने की ज़रूरत है, तुम्हें ये करने की ज़रूरत है, तुम्हें वो करने की ज़रूरत है, तब भी आप इन्हें मतलब भड़का देते हो, ऐसा लगता है उन्हें। और इसीलिए वो अभी मतलब अपनी जो एनर्जी है उनको खींच रहे हैं, ऐसा लग रहा है। वो अपने पावर में हैं लेकिन आपको एनर्जी नहीं दे रहे हैं और इसी वजह से आप यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रियलाइज़ कर रहे हो धीरे-धीरे कि आप उनके बिना कितने अधूरे हो यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे और देखते हैं। चलिए, पहला कार्ड है मिस्टेक्स, मेंड, mistakes, I wish I could right my wrongs, meant I want to fix our connection, sabotage, I mess up the good things in my life sometimes, reunion, yes, we will always come back to each other, फिर है irreplaceable, the way you love can never be matched, okay, dishonesty, be lying, I ripped us apart, okay, secrets, I haven't told you everything। देखिए, आपके पर्सन नहीं, ये मुझे ज़्यादा आपकी एनर्जी लग रही है। कहीं ना कहीं आप रियूनियन चाहते हो और आपके पर्सन भी यहाँ पे रियूनियन चाहते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि आप उनके प्यार को रिप्लेस नहीं कर सकते हो कभी भी। और काफ़ी हद तक यहाँ पे आपने सब कुछ नहीं बताया है आपके बारे में। और आपकी बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हैं और उसमें से एक मिस्टेक ये है कि आप अच्छी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकल देते हो, आप अच्छी चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हो बहुत जल्दी कहीं ना कहीं। और इसीलिए वो यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं ताकि आप समझ पाओ अपने प्यार को, अपने दिल को। और यहाँ पे देखिए वही चीज़, यहाँ पे मेंट की कार्ड है और इसके नीचे है 3 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड। देखिए सेम चीज़ यहाँ पे है।
काफ़ी हद तक। और कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि आप अपनी मिस्टेक्स को समझो, अपनी गलतियों को सुधारो, यहाँ पे रियूनियन की तरफ आगे आओ। और यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने झूठ बोली होगी उनको, ये उन्हें पता है शायद, और इसी वजह से वो कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी गलतियों को समझो और उनके पास धीरे-धीरे करके आओ। ये जो नकाब आपने पहन रखा है ना, ये नकाब उतारो, क्योंकि आप ये नहीं हो जो आप बनने की कोशिश कर रहे हो कहीं न कहीं। लोगों के सामने आप अपने दर्द को छुपाते-छुपाते कुछ और ही बन रहे हो, कुछ और ही बनने की कोशिश कर रहे हो जो आप नहीं हो। तो यहाँ पे आपको समझना है, अपने आप को जानना है और उनके पास आना है। कहीं न कहीं यही मतलब ये बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि मिररिंग इमेज चल रही है, बहुत ट्विन फ्लेम वाइब्स है और इसीलिए यहाँ पे रियूनियन का कार्ड है। फिर देखते हैं, चलिए। People don't believe in me. I need to hold back my true feelings for you. I can't do this right now. Emotions overwhelm me. Why do I feel so lost? I was hurt by you. I can't stop thinking about you. You deserve better. You are too nice. I don't deserve your kindness. My life is a mess right now. I am afraid to lose you. Okay. तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि मुझे ये आपके पर्सन की फीलिंग्स नहीं है, ये आपकी फीलिंग्स है। और कहीं न कहीं आपको लगता है कि लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करते, आपके सपनों को वो लोग सच नहीं मानते हैं और आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो अभी के टाइम में कि लूज़ करने को लेकर। देखिए, एक चीज़ जो मुझे लग रही है कि वो कहीं न कहीं ये सोचते हैं कि आपको ये सब फीलिंग्स हो रहा है उनके लिए और इसीलिए यहाँ पे आपको वो ये सब कन्वे करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके दिल में उनके लिए बहुत सारा फीलिंग्स है, लेकिन आप यहाँ पे उनको वो फीलिंग शो नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं वो पूछ रहे हैं कि वाई डू आई फील सो लॉस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो, आपके भी इमोशंस बहुत ज़्यादा उनको लेकर जो इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो रहा है, क्योंकि वो भी आपके बारे में हर वक्त सोच रहे हैं और जब भी वो सोचते हैं तब भी उनको लगता है कि वो आपके बिना अधूरे हैं और आपको खोना नहीं चाहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं आप जिस तरीके से उनके साथ बिहेव कर रहे हो उससे वो बहुत ज़्यादा दुखी है, हर्ट है। उन्हें लग रहा है कि अगर देखो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं सही नहीं हूँ तुम्हारी ज़िंदगी के लिए, तुम्हारे लिए, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि तुमको अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हो तुम। और कहीं न कहीं आपको भी यही लगता है, जिसी वज़ह से यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये जो मतलब ये जो यहाँ पे जो कार्ड है, काफ़ी हद तक ये जो थ्री ऑफ सोर्ड्स की कार्ड है, काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने शायद उनको नहीं कहा होगा कि आपका कोई थर्ड पर्सन था या फिर पास्ट की कोई ऐसी चीज़ थी जो अभी तक आपने छोड़ा नहीं होगा। और कहीं न कहीं इसी वज़ह से आपको लगता है कि आपके ये जो पर्सन है, ये बेहतर डिज़र्व करते हैं और कहीं न कहीं इनकी जो काइंडनेस है, वो आपके लिए सही नहीं है। ये मतलब आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। ये कुछ और ही ज़्यादा बेहतर डिज़र्व करते हैं और काफ़ी हद तक आपकी लाइफ़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेस है और आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो उनको लेकर कि वो आपसे छूट ना जाए। और कहीं न कहीं ये भी आपको लगता है कि पीपल आप में विश्वास नहीं करते हैं और आप अपनी फीलिंग्स को होल्ड नहीं कर पा रहे हो काफ़ी हद तक। लेकिन फिर भी आप इनके पास नहीं आ रहे हो क्योंकि आपको इमोशन एक्सप्रेस करने में थोड़ा-सा यहाँ पे दिक्कत होती है और आप इमोशंस को बहुत ज़्यादा छुपाते हो, ऐसा लग रहा है। ये ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि आपकी इमोशंस है। आप यहाँ पे उनके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हो। आप यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी अभी बहुत कह सकते हो कि मिस है और कहीं न कहीं जैसे मैंने कहा कि दोनों कार्ड है। आप आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू। आपको पता है, आपको बहुत सारी चीज़ें पता है लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। तो काफ़ी मतलब इंटेंस रीडिंग था ये और बहुत दिनों बाद मैंने ट्विन फ्लेम का रीडिंग किया है इस तरीके से, मतलब ये पूरा ट्विन फ्लेम का रीडिंग मुझे लग रहा है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया हो और अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को कैप्रिकॉन्स। और अगर आप हमारे साथ पेड रीडिंग बुक करवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मुझे ईमेल करिए या फिर मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं और अपने लिए पेड रीडिंग बुक करवा सकते हैं और अपने बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं और